नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि स्वास्थ्य उपयोगी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसकी जानकारी और इसका लाभ वह सभी लोग उठा सकें जो दवाओं के अलावा प्राकृतिक विधियों से अपने रोगों की चिकित्सा चाहते हैं। प्राकृतिक विधियों से अपने रोगों की चिकित्सा चाहते हैं और कई सारी चीज़ें इसमें ऐसी उपलब्ध है कि वो महंगी महंगी दवाओं के बावजूद भी वो चीज़ ठीक नहीं हो पाती है। महंगी महंगी दवाओं के बावजूद भी वो बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। आगे चल के वो ऑपरेशन पे पहुंचती है। आगे चल के वो ऑपरेशन पे पहुंचती है तो ऑपरेशन के बाद भी वो चीज़ें ठीक नहीं होती है। तो इस तरह की भी उपयोगी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। आज के वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ मालिश के बारे में। मालिश और किस तरह से होनी चाहिए मालिश, उसकी वैज्ञानिक विधियाँ क्या है। मालिश के बारे में सब जानते हैं, मालिश का नाम सबने सुना होगा। जो मालिश वाले से मालिश करवाते हैं तो अधिकतर मालिश वाले सिद्धस्त होते हैं, काफ़ी उनको एक्सपीरियंस होता है और बड़ी मेहनत करते हैं। एक एक घंटा तक एक व्यक्ति को मालिश करने में देते हैं। मैंने खुद ने भी मालिश का अनुभव किया है। मैं मालिश करता नहीं हूँ, हमारे इसमें मालिश मसाज थेरेपी आती नहीं है ये, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का एक अंग है और वो जानकारी मुझे है, इसलिए मैं आपको बताऊं कि आप जब मालिश करें या मालिश करवाएं तो सही तरीके से मालिश करवाएं ताकि क्या है कि आपको किसी तरह की हानि न झेलनी पड़े, किसी तरह की हानि न झेलनी पड़े, कोई नुकसान नहीं हो। क्योंकि जब मैंने मालिश करवाई तो मुझे अब मेरे शरीर में ही गड़बड़ थी। यह क्या था कि मैंने मालिश कराई तो मुझे चक्कर आए। 2 दिन तक मैंने मालिश कराई, दोनों दिन मुझे चक्कर आए। और कमर से नीचे वाले हिस्से में जब वो मालिश करता था, मालिश करने वाला, तब ज़्यादा मुझे परेशानी होती थी। कमर से ऊपर ऊपर करता था तब परेशानी नहीं होती थी, यानी हिप्स वाले रीजन में। और छेड़ते ही और क्या था क्या नहीं था वो तो फिर मैंने उसको बंद करवा दिया। मालिश 2 ही दिन में ले पाया। तो इसलिए इस तरह की अगर किसी और को भी तकलीफ़ होती है कि मालिश करने से उसको मालिश के फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाए, तो कहीं उसके करने में गलती तो नहीं है। उस बात को ध्यान रखते हुए गर्मी या सर्दी के हिसाब से तेल अपने सुविधा से चुनें। गर्मियों में नारियल का तेल लें और सर्दियों में आप सरसों का तेल लें, तिल का तेल लें। अभी तिल के तेल से मालिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये शरीर का पिछला भाग, इसका उदाहरण समझिए। शरीर का पिछला भाग का चित्र है ये, ध्यान से देखिए। यही मैंने ड्रॉ किया है इस पर। 19-20 ठीक ठाक दिख रहा होगा, आप समझ रहे होंगे। ड्राइंग बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन मैं ठीक ठीक बना लेता हूँ। और फिर क्या है, ये स्केच पेन से बनाया जाता है तो मार्कर वाली ड्राइंग अलग तरह की होती है ना। तो ये देखिए आप कि एक व्यक्ति जो है, इसका ये चित्र है और ये खड़ा हुआ पीछे की तरफ से फ़ोटो खींचा है, पीछे की तरफ का चित्र है। तो देखो, पिंडली से आप पंजों की मालिश घुमा फिरा के कर ही देते हैं। उसमें भी आप नाखून से नीचे की तरफ खींचें, नाखून से नीचे की तरफ मसाज करें। पंजों में भी करें तो उसमें ऊपर अंगूठे से लेके नीचे एड़ी तक। अब ये नीचे जो है, ये देखिए आप, ये एड़ी टकने से लेके ये इस दिशा में ऊपर हाथ ले जाने हैं आपको, यहाँ कूल्हे तक। ये कूल्हे की ये जो घेरा है, कूल्हे की गोलाई है, इसके नीचे यही काम इस दूसरे पैर में करना है। ये इसको उल्टा नहीं ले जाना है, इसको उल्टा नहीं ले जाना है, क्योंकि यहाँ शिराओं में छोटे छोटे लोग लगे होते हैं। अगर आप ऊपर से नीचे फेंकेंगे, इसको दबाव नीचे देंगे तो क्या होगा कि फिर वो उन लोग पर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। जो शिराओं में जो लोग लग रहे होते हैं, लोग ताला है ना, छोटे छोटे, तो वो उनको आप नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये नीचे से ऊपर ब्लड की फ्लो की दिशा में आ गए। कूल्हे वाले मामले में भी देखो आप, ये रीढ़ की हड्डी के यहाँ से थोड़ा ऊपर तक नाभि तक ये ऊपर जा रहा है, ये फ्लो ऊपर जा रहा है और यहाँ बीच में से बगल में ले जा रहे हैं। ये कूल्हे वाले पोर्शन में ये काम करना है। ऊपर सिर से उतार रहे हैं,
सिर से उतार रहे हैं तो सिर से नीचे की तरफ, सिर पे एक तरफ मालिश ऊपर नहीं चढ़ा रहे, ऊपर चढ़ाएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ऊपर चढ़ाएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अब आप कहोगे कि नीचे करेंगे तो लो हो सकता है, लो नहीं होगा, लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यूँ करने का मतलब सिर का खून नीचे लाना नहीं है ना, सिर का खून नीचे लाना नहीं है ये। तो ये आपके गर्दन से शुरू करके ये नीचे तक, इस पोर्शन में हाथ से हथेली से स्लो के रीढ़ की हड्डी पे ये कर रहे हैं, और बीच से लेके किनारे पे ले जाए, ये कंधे से ले जा रहा है, ये बीच से किनारे पर दोनों हाथों से, एक से इधर एक से इधर, है ना, जैसे वो करते हैं ना, इस तरह से ये हुआ। अब हाथों में जो है पीछे वाले हिस्से में कलाई से शुरू करके और ये ऊपर कंधे तक, इधर भी कलाई से शुरू करके कंधे तक। आई बात समझ में आपके? अब हम चल रहे हैं दूसरा, भीतर का हिस्सा। भीतर का हिस्सा जरा सा इसको ये देखिए आप, सामने से, सामने वाला बना दिया मैंने, और इसको आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ भी नीचे से ऊपर जा रहे हैं जांघों तक, जांघ का जोड़ ये कूल्हे के जैसे था, ये हाथों में भी कंधे तक, कंधे तक, गर्दन में यहाँ सामने गला है, गले में ऊपर से नीचे उतर रहा है, और ये सामने यहाँ कंधे के यहाँ से छाती पर, दो तरफ। पेट में जो है, पेट में ये आपको घड़ी की दिशा में दिखाई दे रहा होगा, सीधा आता है शूटिंग तो उसमें तो कुछ, ये घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में नाभि के आसपास मसाज करनी है, घड़ी की उल्टी दिशा में करनी है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं। तो इस विधि से अगर मालिश की जाएगी, इस विधि से मालिश की जाएगी तो ये वैज्ञानिक तरीके की मालिश है। सिर विर में तो चंपी की जा सकती है, सिर की बात अलग है ना, और नाई हल्का फुल्का झटका देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन वो झटके वटके देने में आपको ध्यान रखना है, नाइयों के झटके भी कई बार भारी पड़ जाते हैं, और वो निकालते हैं कड़क, और चड़क कड़क तो निकलती नहीं है, उसका उल्टा काम हो जाता है और वो गर्दन अकड़ जाती है। तो इसके अलावा हल्के हल्के ठोकना, सहलाना, दाबना, कूटना, रगड़ना, चिकोटी काटना, थपथपाना, ऐसे है ना, कराटे जैसे भी देते हैं वो, तो ये सब जो है मांस जोड़ों को मसलना, ये सब मालिश के एक रूप है। ठीक, मालिश का आरंभ पैर से होना ज़रूरी है। मालिश आप कर रहे हैं पैर से, और नीचे से ऊपर की ओर ही जाना चाहिए हाथ पर। ठीक, इसके बाद 15-20 मिनट कोई सी मालिश हो, इससे ज़्यादा नहीं करें। पूरे शरीर की मालिश में आधा घंटा पौन घंटा लग सकता है। इसके बाद कम से कम आधे घंटे तक कपड़ा पहन के, ओढ़ के, है ना, पहनने की ज़रूरत नहीं, कपड़ा ओढ़ के, और फिर विश्राम कर ले, फिर नहाए। तुरंत नहीं नहाना चाहिए कि इधर से आप इधर किया और फटाफट नहाने पहुंच गए, ये गलत है, ये गलत है। अब अगर व्यक्ति ऐसा है कि वो तेल से मालिश नहीं करना चाहता उसमें, तो आप क्या करें, टावल से भी शुष्क घर्षण स्नान कर सकते हैं। ये इस तरह से टावल, ये तो साफ़ी है, आप टावल ले सकते हैं, और टावल लेकर और बिना कपड़ों के, या फिर तो हर जगह मालिश ये इस तरह से कंधे की करेंगे तो ये इस तरह से। पहले के लोग इस तरह से पहुँचते भी थे बदन, अब शायद ही देखने को मिलता है कि कोई इस तरह से बदन पहुँच रहा है। इस तरह से ये घर्षण स्नान जिस अंग का आप करना चाहें सारे शरीर में करेंगे तो वहाँ पर स्फूर्ति आ जाएगी। इसके बाद आदमी नहाने जा सकता है। तो आशा है वीडियो उपयोगी साबित होगा, और मालिश के फ़ायदे तो आप उठा ही रहे थे, अगर कर रहे थे तो और ज़्यादा बढ़िया तरीके से उठा पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार, धन्यवाद। किसी भी रोग के बारे में आपको सलाह लेनी हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं, सशुल्क परामर्श उपलब्ध है, क्षमा करें, उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 9928492069। धन्यवाद।